हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कंपीट में। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स ऑफ इंग्लिश पैडागोजी। इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है सीटेट, यूपीटेट और यूटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले भी मैं दो इस तरह की वीडियो लेके आ चुकी हूँ जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स मिलेंगे। एक क्विक रिवीजन में आपकी हेल्प होगी इंग्लिश पैडागोजी की, ठीक है। बाकी वीडियो सारी इंग्लिश पैडागोजी की हम आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। इंग्लिश पैडागोजी सीटेट 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप वीडियो देखें। सारे मेथड्स हैं, अप्रोचेस हैं, या जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब मैंने कवर किए हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लर्निंग इन ए चाइल्ड और अडल्ट टेक्स प्लेस ड्यू टू। देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये इंग्लिश में भी पूछा जाएगा, हिंदी में भी पूछा जाएगा, और जो आपका सीडीपी है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाइगोस्की से रिलेटेड। तो वाइगोस्की के अकॉर्डिंग जो चाइल्ड में और बच्चे में जो लर्निंग होती है वो बेसिकली किस वजह से होती है, तो वो होती है सोशल इंटरेक्शन। बिकॉज वाइगोस्की फोकस करते हैं सोशल इंटरेक्शन पे और सोसाइटी पे, समाज पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि बच्चा जो भी सीखता है वो सोशल इंटरेक्शन से सीखता है, समाज से सीखता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू पियाजे लर्निंग अकर्स ड्यू टू। लर्निंग कैसे होती है पियाजे के अकॉर्डिंग, तो पियाजे के अकॉर्डिंग लर्निंग होती है एसिमिलेशन एंड एडेप्टेशन से, मतलब आत्मसातीकरण और अनुकूलन की वजह से लर्निंग होती है। जब आप पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा अच्छे से, ठीक है। वाइगोस्की पियाजे मैं ऑलरेडी डिस्कस करा चुकी हूँ, वो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के देखें। सीडीपी 2021 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ आप वाइगोस्की पियाजे पहले अच्छे से पढ़ें, तब आपको इस थ्योरी से रिलेटेड डाउट क्लियर होंगे। चलिए थर्ड पॉइंट हमारा है प्रोसेस राइटिंग अप्रोच, ऑल्सो नोन एज प्रोसेस राइटिंग अप्रोच को और क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा हुआ है। देखो, प्रोसेस राइटिंग अप्रोच को हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच, जहाँ पे बेसिक से शुरू करके ऊपर की तरफ जाता है, मतलब हायर की तरफ जाते हो, डिफिकल्ट की तरफ जाते हो, उसको हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। ये आप ध्यान रखेंगे। फोर्थ है टीबीएलटी। टीबीएलटी की फुल फॉर्म कई बार सीटेट में पूछी गई है, इसलिए आपको लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना। टीबीएलटी बेसिकली होती है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, याद रखेंगे आप। इससे पहले जो शॉर्ट फॉर्म्स है वो भी मैं आपको करवा चुकी हूँ काफी सारी, तो वो आप सबको सारी शॉर्ट फॉर्म जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो वहाँ आप जाकर के देखें। बिकॉज शॉर्ट फॉर्म से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीटेट में अक्सर पूछे जाते हैं। तो टीबीएलटी इज बेसिकली टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। फिफ्थ पॉइंट है लैंग्वेज स्किल्स शुड टीच इन। लैंग्वेज जो स्किल्स होती हैं, चार हमारे पास लैंग्वेज स्किल है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। इनको किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, तो इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाना चाहिए, मतलब एक दूसरे से जोड़ करके पढ़ाना चाहिए, तभी बेहतर माना जाता है लैंग्वेज स्किल को। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि लैंग्वेज स्किल को कैसे पढ़ाना चाहिए, एक के बाद एक पढ़ाना चाहिए, सेपरेट पढ़ाना चाहिए, या फिर इंटीग्रेटेड मैनर में। तो इंटीग्रेटेड मैनर मतलब एक के साथ जोड़ करके दूसरी को, मतलब सारी स्किल्स को एक दूसरे पे डिपेंडेंट करके आपको पढ़ाना है, ठीक है। लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। LSRW मीन्स, देखो अगेन वही है, LSRW की शॉर्ट फॉर्म है बेसिकली जो हमारी स्किल्स होती हैं, लैंग्वेज स्किल्स उनकी। तो कई बार आपको डिटेल में ना दे करके शॉर्ट फॉर्म दी जाती है, LSRW लिखा जाएगा, तो आपको समझ होनी चाहिए LSRW बेसिकली होता क्या है। लैंग्वेज स्किल है L स्टैंड फॉर लिसनिंग, S स्टैंड फॉर स्पीकिंग, R स्टैंड फॉर रीडिंग एंड W स्टैंड फॉर राइटिंग। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर LSRW, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट है कम्युनिकेटिव अप्रोचेस लेज एम्फेसिस ऑन दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम्युनिकेटिव अप्रोच किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। कम्युनिकेटिव अप्रोच हमेशा यूज ऑफ लैंग्वेज के ऊपर फोकस करता है, मतलब कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। 8 पॉइंट है इन कहाँ कमेंट करना ना बोले बिल्कुल भी। 8 पॉइंट है इन रीडिंग व्हेन यू सर्च स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज कॉल्ड। ये देखो, स्कैनिंग और स्कीमिंग जो होती है टाइप्स ऑफ रीडिंग, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ रीडिंग में वीडियो बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में आप देख लेना। तो अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है, रीडिंग में जब आप स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को ढूंढते हो तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्कैनिंग। जब आप स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं वो स्कैनिंग होती है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि ये जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है इसमें इंटीग्रेटेड का है, तो ये स्पेसिफिक मैनर हो गया, ठीक है। तो आप देखेंगे स्पेसिफिक पीस ये रहा इंटीग्रेटेड, ठीक। तो ये होती है बेसिकली स्कैनिंग, ठीक, जब आप स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हो। चलिए रीडिंग करके, व्हेन यू लुक फॉर अ जनरल आइडिया इन रीडिंग इट इज कॉल्ड। जनरल आइडिया अगर आप लेते हैं रीडिंग के अंदर तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्कीमिंग। ये आप ध्यान रखेंगे। जीस्ट जिसको बोलते हैं कि अगर आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ दिया उसमें से उसका सार क्या है,
वो बेसिकली इस तरह की रीडिंग होती है। स्कीमिंग, देखो टाइप्स ऑफ रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू सी दैट। तो सारी टाइप्स ऑफ रीडिंग आपको पता होनी चाहिए, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, स्कैनिंग, स्कीमिंग, लाउड, ठीक है, साइलेंट, ये सारी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अच्छे से पढ़ेंगे पहले प्लेलिस्ट में जाकर के, उसके बाद आप इस तरह के क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इन विच अप्रोच द मीडियम ऑफ क्लासरूम इज ओनली द सेकेंड लैंग्वेज। देखो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है, बेसिकली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन क्लासरूम इज ओनली द सेकेंड लैंग्वेज। जो हम सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाते हैं वही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है क्लासरूम के अंदर, मतलब उसी लैंग्वेज में टीचर इंस्ट्रक्ट करता है बच्चों को, तो उसको बेसिकली किस अप्रोच के अंदर रखा जाता है, लैंग्वेज इमर्जन इसको कहा जाता है, याद रखना, हमेशा पूछा जाता है ये। 11th है द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव इन सीसी मीन्स, इंपॉर्टेंट है। सीसी जो हमारा होता है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में, जो कॉम्प्रिहेंसिव शब्द है वो बेसिकली क्या क्या चीजें कवर करता है, तो उसमें आता है आपका स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक डेवलपमेंट को कवर करता है, मतलब शैक्षिक और सह शैक्षिक। स्कॉलस्टिक के अंदर जो आपका बुकिश जो चीजें हैं आपके मतलब बुक से रिलेटेड जो भी चीजें आपका सिलेबस आता है वो आता है स्कॉलस्टिक के अंदर। को स्कॉलस्टिक के अंदर आपकी जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज है, मतलब अदर देन पेन एंड पेपर, पेन पेपर से जो चीजें आप करते हैं उसके अलावा जो भी चीजें, खेलना कूदना, आपका मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, एवरीथिंग कम्स अंडर को स्कॉलस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव बेसिकली स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक होता है। 12th है स्टैंडर्डाइज असेसमेंट मींस, ये पूछा जाता है स्टैंडर्डाइज असेसमेंट क्या होता है, तो ये होता है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट बोलो या फिर इवैल्यूएशन बोलो, स्टैंडर्डाइज याद रखना, एस फॉर स्टैंडर्डाइज और एस फॉर समेटिव। टॉप डाउन अप्रोच बेसिकली क्या होती है, टॉप डाउन अप्रोच प्रोसीड्स फ्रॉम से याद रखेंगे होल टू पार्ट, मतलब टॉप डाउन का मतलब होता है बड़े से लेकर के छोटे की तरफ आपको जाना है, तो वही चीज है, होल से लेकर आपको पार्ट की तरफ जाना है। इस तरीके से अगर आप कोई भी पढ़ाई करते हो तो उसको हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, मतलब पहले बड़ी चीज आप पढ़ाएंगे और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में करके पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए 14th हमारा आता है रूल्स दैट गवर्न्स हाउ वर्ड्स कैन बी अरेंज टू फॉर्म फ्रेजेस एंड सेंटेंस। ये पूछा गया है कि ऐसे रूल्स क्या होते हैं, उनको क्या कहते हैं, जहाँ पे एक मतलब सेंटेंसेस को किस तरीके से अरेंज करना है, वो जो तरीका होता है, रूल्स होता है, उनको कहा जाता है, तो उनको सिंटेक्स कहते हैं। ये पूछा जाता है, ये सीटेट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए गए हैं, तो ये भी आप मैंने जो है वीडियो बनाई हुई है वहाँ आप देख सकते हैं। सिंटेक्स क्या है, सिमेंटिक्स क्या है, फोनेटिक्स क्या है, ठीक है, इंटोनेशन क्या है, ये सब चीजें छोटे छोटे बेसिकली टर्मिनोलॉजी है, तो ये पूछी जाती है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए पढ़ना। 15 पॉइंट है डिस्कैलकुलिया रेफर्स टू, डिस्कैलकुलिया बेसिकली क्या है, लर्निंग डिसऑर्डर है। कैलकुलिया स्टैंड फॉर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन आप कहाँ करते हैं, मैथ्स में करते हैं, तो डिफिकल्टी इन मैथ्स कैलकुलेशन इज डिस्कैलकुलिया। 16 पॉइंट इज रेडियो ब्रॉडकास्ट इज, बेसिकली रेडियो ब्रॉडकास्ट जो होता है वो क्या है, मतलब रेडियो में कोई चीज आ रही है, रेडियो से ब्रॉडकास्ट हो रही है, तो वो किस तरीके की लिसनिंग है, तो एक नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग है, मतलब इसमें बेसिकली एक ही बंदा बोल रहा है, मतलब या फिर आप टेलीविजन बोलो, टेलीविजन से जो बातें निकलती है, न्यूज निकलती है, मतलब उसमें सिर्फ न्यूज वाले बोलते हैं, रेडियो से कुछ निकल रहा है तो रेडियो ही वाले बोलते हैं, मतलब वन वे है सिर्फ लिसनिंग, ठीक है, हम लोग कुछ इंटरेक्शन नहीं कर पाते, तो ये बेसिकली नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग होगी। इंटरेक्टिव मैंने हाईलाइट करा है, बेसिकली है नॉन इंटरेक्टिव, तो नॉन भी हाईलाइट करना है आपको, नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग। और टाइप ऑफ लिसनिंग में ऑलरेडी डिस्कस करा चुके हैं, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। 17 पॉइंट है स्क्रिबिंग मींस, स्क्रिबिंग क्या होता है, देखो स्क्रिबलिंग की बेसिकली क्या होता है, ये होता है राइटिंग क्विकली एंड केयरलेसली, जल्दी जल्दी से आप जब कुछ चीज लिखते हैं और केयरलेसली लिखते हैं, मतलब बहुत ज्यादा सोच के नहीं लिखते हैं, ठीक है, कॉन्शियसली नहीं लिखते, तो उसको हम कहते हैं स्क्रिबलिंग, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है डायरेक्ट मेथड इज, डायरेक्ट मेथड को किस नाम से और जानते हैं, तो डायरेक्ट मेथड को नेचुरल मेथड से के नाम से जानते हैं, बहुत बार मैं डिस्कस करा चुकी हूँ। तो मेथड्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, अप्रोचेस हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, जरूरी है पढ़ना, तो आप अच्छे से उस चीज को पढ़िए पहले, तब उसके क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स थे इंग्लिश पेडागोजी के। फिलहाल मुझे आपके साथ ये डिस्कस करना था, इससे पहले जो मैं वीडियोस बना चुकी हूँ वन लाइनर्स की, वो आप बहुत अच्छे से देखें, और आपके जो भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।